हेलो गाइज, फिर से आपका एक बार स्वागत है मेरे चैनल पे। और हम लोग का टॉपिक जो चल रहा था एनपीओ में, उसके एक स्टेप हम लोग आगे जाना चाहते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट्स, ठीक है। और छोटा छोटा कॉन्सेप्ट हम लोग बोले थे कि जो हम लोग ग्रेजुअली डिस्कस करेंगे। उसका पहला कॉन्सेप्ट जो हम लोग सीखने जा रहे हैं उसका नाम है फंड बेस्ड अकाउंटिंग। याद करिए, हम लोग लास्ट क्लास में जब बोले थे कि जो हम लोग के पास फंड आता था, जैसे किसी भी तरह का फंड आता था, तो फंड को हम लोग बल्कि दो टाइप का फंड आएगा अब आपके पास। यानी एक जो फंड आएगा वो रेस्ट्रिक्टेड होगा, एक रेस्ट्रिक्टेड फंड आएगा और दूसरा होगा अनरेस्ट्रिक्टेड। इसका मतलब आपको क्या समझ में आया कि रेस्ट्रिक्टेड है मतलब उस फंड का इस्तेमाल आप हर जगह नहीं कर सकते, वो स्पेसिफिक पर्पस में ही खर्च किया जाएगा जिसके लिए वो आया है। दूसरा चीज़ अनरेस्ट्रिक्टेड मतलब कि जनरल नेचर का होता है कि आप इसको मन मुताबिक खर्च कर सकते हैं, आप जहाँ चाहे वहाँ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। दो टाइप का फंड क्या समझ में आया कि सर दो टाइप का फंड होता है, एक रेस्ट्रिक्टेड फंड जो स्पेसिफिक नेचर का होता है, और दूसरा अनरेस्ट्रिक्टेड यानी जनरल नेचर की वो इनकम जो आप कहीं भी खर्च कर सकते हैं, यानी उस पर बाउंडेशन नहीं है कि उस पैसे का इस्तेमाल कहाँ किया जाए। यही कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करने वाले हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग। यानी अब जो फंड आने वाला है वो स्पेसिफिक इन नेचर होने वाला है, यानी उस फंड का इस्तेमाल आप हर जगह नहीं कर सकते हैं। अगर वो अमाउंट आपको रिसीव हुआ है या आप अलग किए हैं, अपने ही फंड में से अलग किए हैं स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए, तो आएगा कैश अकाउंट डेबिट टू डोनेशन। तो जब ऐसा लिखा हुआ है तो यहाँ कुछ बताया नहीं गया कि ये डोनेशन जो मेरे पास आया है इस पर कोई कंडीशन लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। तो इस टाइप के डोनेशन को हम लोग बोले कि ये जनरल डोनेशन है, और सीधे अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में इसको बुक कर लिया जाएगा, क्योंकि ये जनरल डोनेशन है, इस पर कोई कंडीशन नहीं है। दानिश सज्जन जो दिया हमको वो कुछ बताया नहीं कि इस पैसे को आपको कहाँ इस्तेमाल करना है, तो अपने मन मुताबिक हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक उल्टा अगर मान लीजिए राम आया मेरे पास, चूँकि हम सामाजिक कार्यों में लीन थे, तो राम हमको आया और डोनेशन दिया, ठीक है। तो हम जैसे ये डोनेशन रिसीव करने जा रहे थे, तो हम रिसीव कर लिए 10 लाख। जैसे ही हम यहाँ लिखने वाले थे डोनेशन, और जैसे ही हम इनकम साइड में अपना दिखाने वाले थे बाय डोनेशन, वो मेरा हाथ पकड़ लिया और एक कंडीशन लगा दी। हम जैसे ही इनकम, वो मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला सुनो, इस जो पैसे जो हम आपको 10 लाख रुपया दे रहे हैं, ये आपको मेरे मन मुताबिक खर्च करना होगा। वो कंडीशन लगा सकता है, हम उसको मना नहीं कर सकते हैं। वो 10 लाख रुपया दे रहा है तो हम बोल सकते हैं कि ठीक है तुम कंडीशन लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। और जैसे वो कंडीशन लगा देगा तो ये डोनेशन अब स्पेसिफिक डोनेशन हो गया, यानी डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर किसी भी टाइप का हो सकता है, डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स, डोनेशन फॉर प्राइज। इसका मतलब कि अब इनकम तो आया, साथ में एक कंडीशन भी लेके आया। कंडीशन क्या लेके आया कि इस 10 लाख का इस्तेमाल आप इस स्पेसिफिक पर्पस के अलावा और दूसरी जगह कहीं नहीं कर सकते हो। अगर प्राइज फंड के लिए पैसा आया है तो आपको ये पैसा प्राइज में ही आपको लगाना पड़ेगा, इस पैसे का इस्तेमाल आप दूसरे जगह नहीं कर सकते हैं। यानी क्या सीखे हम लोग फंड बेस्ड अकाउंटिंग में? क्या सीखे? अमाउंट सेट असाइड, यानी जो अमाउंट हम कहीं से उठा के रिजर्व कर लिए हैं, या अमाउंट रिसीव्ड फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस, उस कॉन्सेप्ट में हम सीखने वाले हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग की। उसका रिकॉर्डिंग हम लोग कैसे करने वाले हैं, यानी इसको आप इनकम अब बुक नहीं करेंगे, ये मेरे लिए एक तरह से लायबिलिटी का आप काम करने वाला है। यानी इनकम तो आया और साथ में एक कंडीशन लेके आया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? तो सर इसका रिकॉर्डिंग कैसे सीखेंगे? रिकॉर्डिंग यानी अगर लायबिलिटी है तो आपको इसको अब बैलेंस शीट्स में दिखाना होगा। नॉर्मल था इनकम, तो आप इनकम एंड एक्सपेंस में दिखा दिए कि मेरा इनकम है, अपने मन मुताबिक हम खर्च कर सकते हैं। लेकिन जब कंडीशन के साथ में आया तो मेरे लिए लायबिलिटी का काम करेगा, ठीक है। यानी प्राइज फंड का हमको लेजर बनाएंगे तो प्राइज फंड अकाउंट में ये चीज़ क्रेडिट होगी। जैसे अगर हम प्राइज फंड का लेजर बना दें तो यहाँ लिखना होगा बाई कैश, यानी प्राइज फंड के नाम से आया है 10 लाख रुपया, तो वो पार्टिकुलर उसी अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा, यानी मेरे लिए एक लायबिलिटी का तरह का काम कर रहा है। और ये लायबिलिटी ख़त्म कब होगा? जब हम प्राइस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इसका बैलेंस शीट्स में रिपोर्टिंग कैसे होगा? बैलेंस शीट्स में आप दिखाइएगा प्राइस फंड,
प्राइज फंड आप जितना भी अगर 10 लाख है तो 10 लाख दिखाइए, और इधर में ये पैसा बताया जाएगा कि कैश में है, बैंक में है, ये सब बताया जाएगा आपको। ठीक है, तो क्या सीख रहे हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग में? तो अभी तक हमने क्या सीखा? हम ये सीखे कि किसी भी ट्रस्ट, यूनिवर्सिटी और कॉलेज के पास फंड आने का 2 तरीका होता है। एक जो फंड आएगी वो विदाउट कंडीशन आएगी, यानी वो जनरल डोनेशन होगी, उसका ट्रीटमेंट आप सीख रहे हैं, सीधे उठाएंगे और इनकम साइड में दिखा देंगे। प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब वो स्पेसिफिक कंडीशन के लिए आती है। स्पेसिफिक कंडीशन के लिए आती है, इसका मतलब वो पैसा आप दूसरी जगह खर्च नहीं कर सकते हैं। आपको जब भी खर्च करना होगा इसी स्पेसिफिक पर्पस में ही खर्च करना होगा। ये हो सकता है कि आप करेंट ईयर में कर पाओ या ना कर पाओ, हो सकता है कुछ बच जाएगा तो आपको पिछले सालों में खर्च करना पड़ेगा, बट खर्च आपको वहीं करना पड़ेगा जिस वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए वो डोनेशन आई है। तो अभी तक आप लोगों ने क्या सीखा है? आप लोगों ने ये सीखा है कि सर किसी भी NPOs के पास जो फंड आती है वो बेसिकली 2 टाइप्स की होती है, एक जनरल डोनेशन और एक स्पेसिफिक डोनेशन। ठीक है, ठीक। तो स्पेसिफिक डोनेशन के लिए अभी क्या देखें कि स्पेसिफिक डोनेशन जिस नाम से आ रही है, जैसे मेरे पास पैसा आया तो हम बोले बैंक अकाउंट डेबिट टू मैच फंड, यानी जो पैसा आया है 5 लाख रुपया वो हमको मैच में खर्च करना पड़ेगा, यानी इनकम जो पैसा आ रहा है उसको हमको मैच फंड अकाउंट में क्रेडिट करना पड़ेगा। यानी अगर हम मैच फंड का लेजर बनाए, जैसे एक लायबिलिटी का लेजर बनता है वैसे ही इसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। यानी ये अगर मान लीजिए मेरे पास पैसा आया और साथ में एक कंडीशन आया तो फिर इसको इनकम विथ चिंता बोलेंगे, यानी इनकम तो आया है साथ में एक कंडीशन भी लेके आया है। ठीक है, यानी यहाँ पे इसको क्रेडिट किया जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। लायबिलिटी बढ़ा और ये लायबिलिटी कब खत्म होगा? जब वो डेबिट किया जाएगा। इस अकाउंट को जब हम डेबिट करेंगे तो लायबिलिटी डिक्रीज करेगा। ठीक है, यानी इसका अभी तक पोस्टिंग अगर हमको बोला जाए तो क्या करेंगे? सर इसको इनकम में आप दिखाने के लिए मना कर रहे हो क्योंकि पैसा तो आया है लेकिन कंडीशन के साथ में आया है, यानी एक तरह से ये लायबिलिटी है और लायबिलिटी का जगह बैलेंस शीट्स में होता है। यानी जब बैलेंस शीट्स बनाएंगे तो बैलेंस शीट्स में हमको दिखाना होगा यहाँ पे मैच फंड। इसमें जब सम बनाएंगे तो पूरा आइडिया लग जाएगा। ठीक है, अब मैच फंड में हो सकता है कि पिछले सालों में अगर मिला होगा तो फिर से इसका ओपनिंग बैलेंस हो सकता है कि पिछले सालों में कोई पैसा मिला होगा, से ओपनिंग बैलेंस था 2 लाख रुपये, इस साल में हमको मिला 5 लाख रुपये, यानी टोटल चिंता अब हो गया है मेरे पास एड डोनेशन रिसीव्ड 7 लाख, यानी हमको खर्च कितना करना है? 7 लाख खर्च करना है। ठीक है, ये क्या समझ में आ रहा है सर? ये समझ में आ रहा है कि फ़ंड अगर आया है बताते हुए कि हमको ये फ़ंड का यूटिलाइजेशन कहाँ करना है तो पार्टिकुलर उस अकाउंट में क्रेडिट करना होगा, यानी मैच फंड को आपको क्रेडिट करना होगा, लायबिलिटी को बढ़ाना होगा। यहाँ देखिए हम बढ़ा दिए, पहले से मेरे पास 2 लाख रुपया था इस अकाउंट में, मैच फंड के अकाउंट से, फिर इस साल ड्यूरिंग ईयर हम रिसीव किए हैं 5 लाख रुपये, यानी हमको टोटल 7 लाख रुपया एक्सपेंस करना है। ठीक है, ये पैसा कहीं भी हो सकता है। दूसरा चीज़ इसमें हम सीखने क्या वाले हैं, और अब इस मैच फंड के पैसा को अगर मान लीजिए हम बैंक में न रख के इस पैसे को, यानी जो मैच फंड में पैसा रखा है इसको यहाँ से हम निकाल दिए, यानी यहाँ से हम बैंक से हटा के इसी पैसे को हम निवेश कर दिए जिसका नाम होगा मैच फंड इन्वेस्टमेंट। सर निवेश क्यों कर दिए? कुछ अर्निंग करने के लिए, अगर अभी मेरे पास रिक्वायरमेंट नहीं है तो हो सकता है इसको हम रख देंगे तो इससे ज़्यादा मेरा अर्निंग हो जाएगा, यानी इन्वेस्ट कर दिए, जैसे 7 लाख हम निवेश कर दिए। अब इन्वेस्टमेंट तो खरीद लिए, बैंक बैलेंस ख़त्म हो गया, इन्वेस्टमेंट मेरे पास बढ़ गया। दूसरा चीज़ अब क्या इसमें कि अगर इन्वेस्टमेंट से, यानी अगर आप चिंता के पैसा को कहीं निवेश कर दिए हैं और वहाँ से कुछ अर्निंग हो रहा है तो उस अर्निंग को आप कहाँ दिखाइएगा? उस इंटरेस्ट को कहाँ दिखाइएगा? अभी तक तो आप ये सीखे हैं कि अगर इस इन्वेस्टमेंट से हम कुछ इंटरेस्ट, नॉर्मल इंटरेस्ट आप कहाँ दिखाते थे? आप इनकम साइड में दिखाते थे कि सर इंटरेस्ट मेरा इनकम हो गया, तो आप यहाँ दिखाते थे। यानी गौर से देखिए, तो अगर आप अभी तक इंटरेस्ट को बोलते थे कि कहाँ दिखाना है तो रेकरिंग नेचर का है तो आप यहाँ दिखा दिए थे कि इनकम साइड में दिखा देते। लेकिन यहाँ रुकिए, ये अपना पैसा हम निवेश नहीं कर रखे हैं, ये कोई लायबिलिटी था, उस लायबिलिटी को हम निवेश कर दिए। यानी चिंता के पैसा से अगर आप कमाए हैं तो आपके उस कमाई को आपको मैच फंड में ही क्रेडिट करना पड़ेगा। यानी जो मैच फंड का आपका लेजर था, तो ये जो मैच फंड का लेजर था आपको जो पहले से चिंता था 100 और जो डोनेशन आया 100, इस चिंता के पैसा से कमाए हैं 100, ये सब देखिए आपके चिंता को बढ़ाने का काम कर रहा है। क्रक्स क्या निकला?
सर क्रक्स ये निकला कि अगर कोई भी डोनेशन आया है और साथ में एक कंडीशन आई है तो आपको उसको लायबिलिटी साइड में दिखाना होगा, न कि इनकम साइड में। दूसरा, उस पैसे को कहीं अगर आप निवेश कर दिए हो जहाँ से आपको मान लीजिए 10% अगर इंटरेस्ट का कमाई होने वाला, तो जो 10% आपका जो कमाई होगा 70,000 रुपया, उसको आप इनकम में नहीं दिखाएंगे, उसको आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर के आपको इनकम साइड में नहीं दिखाना है, ठीक है, इनकम साइड में नहीं दिखाना है। अगर इनकम साइड में हम दिखाना चालू कर देंगे तो हो सकता है ये लोग जो ट्रस्ट चला रहा है ये कभी इस पैसा को वो यूटिलाइजेशन में न लाए, क्योंकि वो बैठे बैठे 70,000 रुपया आ रहा होगा, उसका रिकरिंग का काम हो रहा होगा। इसीलिए लॉ क्या बोलता है कि अगर आप चिंता के पैसा से, लायबिलिटी के पैसा से अगर कुछ इंटरेस्ट कमा रहे हो, किसी भी टाइप का इनकम, अगर इस पैसे से आप किसी भी टाइप का इनकम कमा रहे हो तो इससे आपका फंड यानी लायबिलिटी आपका इंक्रीज होगा, ठीक है, यानी इससे इंटरेस्ट से आपका मैच फंड का बैलेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया मेरे हिसाब से, इसमें कुछ ज़्यादा टेक्निकल चीज़ है नहीं, ठीक है। यानी जो पैसा आया अगर साथ में कंडीशन लेके आया तो आप ये बोलेंगे इनकम विथ चिंता, यानी वो लायबिलिटी हो गया, और लायबिलिटी को हम लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे, ठीक है। इसमें हो सकता है पहले से कोई ओपनिंग बैलेंस हो, यानी पिछले सालों का चला आ रहा होगा, फिर ड्यूरिंग जो आप रिसीव करेंगे उसको बढ़ाएंगे। चिंता के पैसा को कहीं बाजार में आप निवेश कर दिए हैं एज पर गाइडलाइंस, जो भी गाइडलाइंस होगा, हर जगह आप निवेश नहीं कर सकते, वो बताया जाएगा कि कहाँ निवेश करना है। वहाँ से जो कमाई होगा उस कमाई को आप इनकम नहीं बताएंगे। चिंता के पैसा से कमाया तो आपका चिंता और बढ़ जाना चाहिए कि अब 7 लाख नहीं, 7 लाख से जो हम 70,000 का ब्याज कमाए हैं उसको भी हमको निवेश करना है, यानी उसको भी हमको खर्च करना है। इसका मतलब टोटल 7,70,000 रुपया हमको अब एक्सपेंस करना पड़ेगा, यानी मेरा चिंता अब बढ़ गया है। ये ख़त्म कैसे होगा? एक्सपेंस करने से। जैसे हम करेंगे लेस एक्सपेंस, हो सकता है सर ज़्यादा नहीं 2 ही लाख हम खर्च कर पाए, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी जो बच गया आप आने वाले वर्षों में खर्च करेंगे। बट ये ध्यान रहे कि इस पैसा को, जिस पैसा को आप मैच फंड में डालें, इस पैसा का जब भी एक्सपेंसेज होगा आपको मैच में ही करना पड़ेगा। इस पैसे का यूटिलाइजेशन आप दूसरी जगह कभी नहीं करिएगा, क्योंकि ये रेस्ट्रिक्टेड फंड माना जाता है, यानी फंड बेस्ड अकाउंटिंग का ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट वीडियो में कल हम लोग इस पर कुछ सम बनाने का कोशिश करेंगे, बहुत आसान है, कभी 3 नंबर में सेपरेट क्वेश्चन पूछ देता है। बाद बाकी ये सीख क्यों रहे हैं? क्योंकि बड़ा सवाल जब बैलेंस शीट्स बनाएंगे हम लोग तो रिसीट्स एंड पेमेंट में ये चीज़ दिया होगा, मैच फंड पैसा आया है, अब उस मैच फंड को बहुत लोग क्या इनकम साइड में दिखा देगा, इससे गलती हो जाएगा, क्योंकि मैच फंड आपका इनकम नहीं है, लायबिलिटी है, ठीक है, इसलिए आपको बैलेंस शीट्स में दिखाना पड़ेगा। फिर रिसीट्स एंड पेमेंट में मैच एक्सपेंस लिखा होगा तो लोग कहे कि एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंस साइड में दिखा देगा, गलत हो गया। मैच फंड अगर पार्टिकुलर फंड है मेरे पास तो इससे रिलेटेड एक्सपेंस जो होगा वो आपके लायबिलिटी को घटाने का काम करेगा, उसको आप एक्सपेंडिचर में फिर नहीं दिखाइएगा। फिर भी ये क्लियर होगा जब आने वाले वीडियो में हम इस पर जब सम बनाएंगे तो ये बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, कल इसका मतलब नेक्स्ट वीडियो में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।